संगम नगरी प्रयागराज में और आज मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो संगम की रेती पर आज जो है उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इस समय हम लोग श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सेवा स्मृति सेवा संस्थान में है। जो संदीप यादव जी लगातार जो है महाकुंभ में भी इन्होंने जितने भी आने वाले श्रद्धालु थे उनकी जो है यहाँ पर सेवा की जाती है, भंडारे होते हैं और दूध पिलाने का काम किया जाता है। संदीप यादव जी के साथ हैं और हम आज पूछेंगे कि किस तरह से आज का जो है इनका लगातार भंडारा चल रहा है, आज किस तरह से इन्होंने भंडारा किया है। जी देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का भंडारा लगातार चलता रहता है। सुबह हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर पूड़ी सब्जी से लेकर के जो भंडारा खिलाने का काम किया, दूध वितरण करने का काम किया, केला भी वितरण किया, लेकिन ये सरकार सवेरे हमको लड़ना पड़ा दूध निकालने के लिए। जा करके दूध हम जब बाहर शहर से लेकर के आ रहे थे, हमारे दूध को रोक दिया गया, हमारे केले को नहीं आने दिया गया। तो ये सरकार पूरी तरीके से नहीं चाहती कि आप श्रद्धालुओं के यहाँ पर दूध वितरण कर पाएँ। श्रद्धेय नेताजी के शिविर में यहाँ पर लगातार जो भोजन चल रहा है, इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। आज मौनी अमावस्या का बड़ा स्नान पर्व रहा है, आज के स्नान पर्व पे जो है क्या कहेंगे? देखिए, स्नान पर्व मौनी अमावस्या का सबसे महाकुंभ माघ मेले का सबसे मुख्य स्नान पर्व होता है। ये स्नान पर्व निश्चित रूप से इसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, जो महत्व है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरीके से सुबेरे से उनको रोके रखा गया, अभी तक आज वो स्नान नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आस्था पर ठेस है। जो धर्म की ठेकेदार बन करके जो भारतीय जनता पार्टी है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी अपने नाम के आगे लगाते हैं, भले ये बात अलग है कि वो योग नहीं कर पाते हैं, उनका कई बार वीडियो देखा गया है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि अभी आप ये बताइए कि इस तरीके की ओछी हरकत आज तक हिंदुस्तान की अंग्रेजों ने भी नहीं की। अंग्रेजों ने भी कभी नहीं रोका कि आप गंगा स्नान करने ना जाइए, किसी भक्तों को नहीं रोक पाया और शंकराचार्य को रोकने की हिमाकत नहीं की। लेकिन आज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को हिंदुत्व का जो ठप्पा लगा करके चलती है, अपने आप को बहुत बड़ी हिंदू की हितैषी समझती है, उन्होंने उन्हीं की सरकार में जिस तरीके से शंकराचार्य को धक्का मुक्की किया गया, उनके छतरी को तोड़ दिया गया, उनके साथ जो श्रद्धालु चल रहे थे, एक तो मैं वीडियो देख रहा था, बहुत ही निंदनीय है कि चौकी के अंदर जिस तरीके से श्रद्धालुओं को पीटा जा रहा है जैसे कोई अपराधी हो। तो ये सरकार पूरी तरीके से एकदम सत्ता के नशे में चूर है और इनका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 2027 में इसका हिसाब जरूर जनता करेगी। महाराज जी ने कहा कि जो महाकुंभ में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जो भगदड़ मची थी आज ही के दिन, महाराज जी कह रहे हैं उसी को लेके इस तरह की कार्रवाई उनके साथ निंदनीय। देखिए बिल्कुल ये सरकार, मैंने कहा नहीं कि इनके हिसाब से ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सब चले। ये जिस तरीके से बिल्डोजर के दम पे लोगों को डराना चाहते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक संत है, एक ईमानदार संत हैं, एक आध्यात्मिक संत हैं, उनसे बड़ा संत कौन है बताइए आप। लेकिन उनको जिस तरीके से रोका जा रहा है, किसी पार्टी में उनको बांध रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। वो सच को आईना दिखाते हैं, योगी आदित्यनाथ को हमेशा आगाह करते हैं। पिछला अमावस्या था, उसमें देखिए आप हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से दब करके कुचल गए, अभी भी कई हजारों हजार की संख्या में परिवारी जन उनके बिछड़े हुए हैं। तो ये सरकार ना तो उनको मुआवजा दे पाई, ना तो उनके मरने पर बताइए शाही स्नान होता रहा, हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसाते रहे। हेलीकॉप्टर से फूल बरसा करके दिखाना क्या चाहते हैं आप बताइए कि लाशों के ऊपर फूल बरसाए गए थे। इस बात को लेकर के जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उन्होंने आवाज़ उठाई, तो आज उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। हम सब उनके साथ खड़े हैं, आज पूरा हिंदुस्तान अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा है। अगर उनको न्याय नहीं दिया जाता तो ये जान लीजिए कि आज तक रात तक में कुछ भी यहाँ पर जो है सारे लोग कूच करेंगे और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास पहुँच करके उनको समर्थन देने का काम करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पर जो है महाकुंभ से जो है हमने देखा कि धरती पुत्र जी की मुलायम सिंह जी की आपने यहाँ पे प्रतिमा बैठाई, आपने भी यहाँ भंडारे की, आपको भी नोटिस दिया गया। क्या मान रहे हैं कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल के लोगों का माघ मेले में एक छत्र राज हो? ऐसी सोच है एक संत होकर के वो इस तरह कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात तो बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेले को अपनी रजिस्ट्री समझती है। उनको लगता है कि मेला हमारा ही सिर्फ है और किसी का नहीं है, जबकि मेला देखिए विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर रखता है। तंबुओं की नगरी बस्ती है, विश्व के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर ध्यान, पुण्य और दान का जो महत्व है, निश्चित रूप से सब लोग, पूरा शहर उमड़ करके आता है, लोगों की मदद करता है। उसी में हम लोग भी श्रद्धेय नेताजी का शिविर लगा करके लोगों की आस्था के साथ, श्रद्धेय नेताजी हमारी आस्था का विषय है, उनके आशीर्वाद से हम लोग लोगों को कंबल वितरण से लेकर के भोजन कराने का काम करते हैं, दूध वितरण करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति दिखती है। वो नहीं चाहती कि आप यहाँ पर कोई आकर के किसी की सेवा करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी का शिविर लगा हुआ है। बताइए, बड़े बड़े शिविर इन्होंने झंडे लगा दिए, इनके यहाँ चाय तक नहीं पिलाई जा रही है। अभी देखिए मेरा भंडारा शुरू होने जा रहा है, कितने बड़े पैमाने पर हम लोग लोगों को वितरण कर रहे हैं।
हमारे यहाँ जिस तरीके से भोजन करके आप जाइएगा वो यहाँ भाजपा वाले इस तरीके से नहीं करा पाएंगे कभी, क्योंकि उनका दिल बहुत छोटा है। महाकुंभ में कहा गया था कि गैर जो सनातनी है मुस्लिम लोग वो नहीं आएंगे, लेकिन देखा गया कि जब महाकुंभ में बहुत भीड़ थी उन्हीं लोगों ने मजार खोली, सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया। क्या मानते हैं कि गंगा जमुनी जो तहजीब की बात है वो प्रयागराज में देखने को मिलती है और ये लोग इस पर रोकने का काम कर रहे हैं? देखिए, जो संगम है, जो त्रिवेणी है, जो नदियां हमें आपसी भाईचारे का संदेश देती है, यहाँ पर तीनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी आपस में हिंदू मुसलमान गाय गोबर के नाम पर हमको बांटना चाहती है, हमें आपस में लड़ा करके जिस तरीके से ये धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बन करके काम करना चाहते हैं। आप जिस संस्थान में यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में, आप पीछे जा करके देखिए, वहाँ पर गाय पली हुई हैं। हम लोग जिस तरीके से गाय की तो बात करते हैं, पूरे मेले की मैं बात करता हूँ। इनका भारतीय जनता पार्टी का शिविर लगा है, जा करके देख लीजिएगा। इनका एक गाय निकाल करके मुझे दिखा दीजिए, सिर्फ गाय की ये लोग बात करते हैं। ना तो इनको गाय की नस्ल के बारे में पता है, ना तो इनको भूसा चूनी चोकर के दाम के बारे में पता है, ना तो इनको गाय दूहना भी आता है, लेकिन ठेकेदार ये सबसे बड़े बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लगातार ये करती है, जैसे हम समाजवादी विचारधारा के हैं तो लगातार मुझे नोटिस देते रहते हैं। मेरे घर में मुझे गुंडा बना दिया गया। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर ये दूध वितरण करना अगर गुंडा है तो मैं इस तरीके से बार बार गुनाह करूंगा। अगर ये गुनाह है, दूध वितरण करने पे कोई गुंडा बना दोगे आप, उसके गैंगस्टर की मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मेरे घर गिराने के लिए नोटिस लगा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से डरा करके लोगों को बुलडोजर का डर दिखा करके राज करना चाहते हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी आज तो हद पार कर दी इन लोगों ने, अभी तक तो जो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान करने का काम किया है, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इनसे खुश नहीं है। और जिस तरीके से इसका बदला जरूर 2027 में वोट के दम पे, वोट की ताकत के दम पे देंगे। परिचय अपना पूरा दीजिए। मैं संदीप यादव, अध्यक्ष और संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज। बिल्कुल सही है, संदीप यादव जी हैं। महाकुंभ में इन्होंने काफ़ी सेवा की। इनके वॉलंटियर जो है बड़े जोशीले हैं। अगर संदीप यादव जी के साथ कोई भी अगर कुछ खरोच तक आती है तो जो इनके वॉलंटियर कार्यकर्ता है इनके लिए अपनी जान छिड़कते हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों में राज करते हैं। और ये जनसेवक हैं, जो संगम में आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सेवा करते हैं, दूध पिलाते, भंडारे का आयोजन करते हैं और गायों को पाले हैं तो गौ सेवक हैं। और आज भी इनका भंडारा अभी शुरू होने जा रहा है। मौनी अमावस्या स्नान पर जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ है तो यहाँ पर आ करके रुकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सेवा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। प्रयागराज से पवन देव।